शुमार है। इतनी आसानी से अगर सुनेंगे तो हम ऐसे पढ़ेंगे, एक रोज मंदिर बदलेगा, एक तंजी चमन लहराएगा, छाती सोना उगलेगी, ये चरखू हर बरसाएगा, एक दिन तरह से दोनों में खुद बातिल को रुलवाएगा, सठाट पड़ा रह जाएगा, जब आने वाला आएगा। ऐसे पढ़ूंगा, वो हुरमुला जो खुद में बहादुर शुमार है, असगर की पहली जंग का पहला शिकार है। ऐसा ही सुने, हाँ ऐसा ही थोड़ा सुने अस्करी भाई। इसमें एक दो शेर मुझे कासिम जरवली साहब के पढ़ना है, और उसी के लिए मैंने एक मतला, एक शेर मारूफ सिरसिली साहब का चुना, और ये मतला बड़ा था इसलिए मारूफ सिरसिली साहब का मतला लिया मैंने। वो हुरमुला, इधर वाले थोड़ा चुप हो गए, वो हुरमुला जो सब में बहादुर शुमार है, असगर की पहली जंग का पहला शिकार है। हुर्से नसीब ने कहा सरवर के समझ चल, हुर्से नसीब ने कहा सरवर के समझ चल, सब आ चुके हैं सिर्फ तेरा इंतजार। धीरे से भी पढ़ा जाए तब भी शेर है, मगर भाई थोड़ा सा समाते कमजोर पड़ रही हैं, अगर शेर पहुंचा ले जाओ। देखे ना यार भाई, शायरी इसको कहते हैं। ये है कासिम जरवली साहब। मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं उनसे बड़ा शायर किसी को मानता ही नहीं हूं, अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूं। वैसे हिंदुस्तान में सब लोग असीम शायर हैं, सब लोग बड़े शायर हैं, मगर मेरी नजर में मैं उनसे बड़ा शायर किसी को नहीं मानता। और शेर सुने उसके, और अगर दावा किया है तो दलील सुने। वो हुरमुला जो खुद बहादुर शुमार है, असगर की पहली जंग का पहला शिकार है। हुर्से नसीब ने कहा सरवर के समझ चल, सब आ चुके हैं सिर्फ तेरा इंतजार है। बोला सगीर, बोला सगीर, कहते हैं जिसको कमाले जंग, उस फन में हुरमुला तू अभी शीर खार है। उस फन में हुरमुला, उस फन में हुरमुला तू अभी शीर खार है। तो सजदे को, सजदे को, सजदे को तेरे देख के मख्तल में आए हुसैन, दिल को यकीन हो गया परवरदिगार है। सज जिंदाबाद। वहां से वाह वाह कहने से कोई काम नहीं बनने वाला, जब तक सामने ना आ जाए लोग, है ना। ये महफिल कामयाब शायर नहीं करते, महफिलों को कामयाब करते हैं सामाईन। हाँ, ये जो नौजवान आ रहे हैं, मुझे यकीन है कि ये लोग आगे आकर बैठेंगे। ये लोग हमेशा आगे आकर बैठते हैं महफिलों में। अब आज अल्लाह जाने, मैं गुजारिश कर रहा हूँ इन्हीं मिसरों की रोशनी में। हाँ, कहा है तो आ रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं। देखिए बुजुर्ग भी आ रहे हैं और नौजवान भी आ रहे हैं, अब तो महफिल में आना शुरू हुए हैं लोग। हाँ, ये देखिए सामाईन भाई, इसी तरीके से लोग पूरी रात महफिलों में आते रहेंगे। अगर 4 लोग जाएंगे तो 6 लोग आ जाएंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इस वक्त पहली मरतबा आपके दायरे मोहब्बत में तशरीफ़ लाए हैं। हिंदुस्तान की तमाम महफिलों की कामयाबी की ज़मानत रहते हैं मोहतरम जनाब ताज कानपुरी साहब। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आप हजरात से गुजारिश है, नारे सलवात से इस्तक़बाल करें। हाज़रीन महफिल सलामुन अलैकुम। आप सभी हज़रात को जश्न मिल्लत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक हो। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ सदर महफिल से इजाज़त लेते हुए नया भाई डॉक्टर साहब अर्ज़ करता हूँ कि हर ज़िंदगी ज़मीन के सीने में रह गई। मुझे ये नहीं कहना है कि मैं शेर कहाँ पढ़ रहा हूँ। हर जिंदगी जमीन के सीने में रह गई, फिजा कनीज बन के मदीने में रह गए। देखिए, जो पोस्टर का उन्वान है उसका उन्वान ये है कि जश्न मिल्लते आले मोहम्मद, तो मैंने आगाज यहां से किया है। हर जिंदगी जमीन के सीने में रह गई, फिजा कनीज बन के मदीने में रह गई। फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी की पसीने में रह गई। खुशबू मेरे नबी की
पसीने में रह गई हर जिंदगी, जमीन के सीने में रह गई, अंधेरे कुफ्र के छाए थे सारी दुनिया में, खुदा के नूर यूं आते रहे जमाने में। एहतमाम भाई शेर सुने। अंधेरे कुफ्र के छाए थे सारी दुनिया में, खुदा के नूर यूं आते रहे जमाने में, सीना की नोक से ऐसा चिराग हक का जला, हवा भी हो गई शामिल दिए जलाने में। सीना की नोक से ऐसा चिराग हक का जला, हवा भी हो गई शामिल दिए जलाने में, दिल और दिमाग ताज रहे करबला के साथ। बड़े हसास मिसरे पेश कर रहा है आपका भाई। इंशाल्लाह आपके ज़हन आलिया से गुफ्तगू करूंगा, लेकिन कुछ शेर सुन लें। दिल और दिमाग ताज रहे करबला के साथ, हर बंदा खुदा की यही बंदगी तो है, ये कह के हुर हुसैन पे कुर्बान हो गया। थोड़ी सी जिंदगी है मगर जिंदगी तो है। आपका हाथ उठा, मेरे लिए सनद है। थोड़ी सी जिंदगी है मगर, थोड़ी सी जिंदगी है मगर जिंदगी तो है। झोंके हवा के जिस्म पे खाने के बाद भी, शेर सुनो आखिरी सब तक के। झोंके हवा के जिस्म पे खाने के बाद भी, रोशन है कुछ चिराग बुझाने के बाद भी। अरे पढ़ा लिखा मजमा है और शेर पढ़ रहा हूं कि झोंके हवा के जिस्म पे खाने के बाद भी, रोशन है कुछ चिराग बुझाने के बाद भी। हैरत है हज पे उम्रे पे जाने के बाद भी, दुश्मन अली के सुधरे ना आने के बाद भी। हैरत है हज पे उम्रे पे जाने के बाद भी, दुश्मन अली के सुधरे ना। जब शेर सुनिए, ये सुधरे नहीं, इन्हीं ने आने के बाद क्या क्या हरकतें की। झोंके हवा के जिस्म पे खाने के बाद भी, रोशन है कुछ चिराग बुझाने के बाद भी, हैरत है हज पे उम्रे पे जाने के बाद भी, दुश्मन अली के सुधरे ना आने के बाद भी, मुर्दा समझ रहे हैं शहीदों को कुछ यजीद, नेज़े पे आयतों को सुनाने के बाद भी। मुर्दा समझ रहे हैं शहीदों को कुछ यजीद, मुर्दा समझ रहे हैं शहीदों को कुछ यजीद, नेज़े पे आयतों को सुनाने के बाद भी। रोई ये फौज शाम की रन में चला के तीर, असगर हंसे हैं तीर को खाने। रोई ये फौज शाम की रन में चला के तीर, असगर हंसे हैं तीर को खाने के बाद भी। आबिद से फौज शाम की आगे न जा सकी, लोहा बदल पे इतना पिन्हाने के बाद भी। आबिद से फौज शाम की आगे न जा सकी, लोहा बदल पे इतना पिन्हाने के बाद भी। आबिद से फौज शाम की आगे ना जा सकी, लोहा बदन पे इतना पिन्हाने के बाद भी। हिंदा की नस्ल खुतबे ज़ैनब से मिट गई, हिंदा की नस्ल खुतबे ज़ैनब से मिट गई। आबाद फातिमा है जमाने के बाद भी, हिंदा की नस्ल खुतबा ज़ैनब से मिट गई। आबाद फातिमा है जमाने के बाद भी। कुछ बहनें जाने किस लिए फिरती हैं बेरिदा, कुछ बहनें जाने किस लिए फिरती हैं बेरिदा, बेपर्दगी पे अश्क बहाने के बाद भी। पैगाम है एक बहरहाल कौम को, कुछ बहनें जाने किस लिए फिरती हैं बेरिदा, बेपर्दगी पे अश्क बहाने के बाद भी। शेर सुनो मौलाइयों, कुछ बहनें जाने किस लिए फिरती हैं बेरिदा, बेपर्दगी पे अश्क बहाने के बाद भी। इब्ने जफा विरासते अहमद न छू सका, घर में नबी के सेंध लगाने के बाद भी। इब्ने जफा विरासते अहमद न छू सका, घर में नबी के सेंध लगाने के बाद भी। अमा जन्नत के दर में जाने की हसरत है शेख को, अमा दरवाजा बतूल जलाने के बाद। जन्नत के दर में जाने की हसरत है शेख, जन्नत के दर में जाने की हसरत शेख को, दरवाज़ा बतूल जलाने के बाद भी। एक दुआ है, इस दुआ में ताज कानपुरी की शरीक हो जाइएगा।
बेपनाह मोहब्बत से इस अंजुमन ने महफिल सजाई है। और अभी बकौल चंदन भाई के जिस कलाम के लिए बात आप कर रहे थे कि वो देहात में सुना जाता है, ऐसा नहीं है। चंदन भाई का ये कलाम बहरिया वाला मस्कत, दुबई, बहरीन, ओमान, हर जगह जहाँ जाते हैं वहाँ पढ़वाया जाता है। मुझे मालूम है ये शिराज़े हिंद का एक ऐसा टुकड़ा है जहाँ से अदब की नदियाँ बहती हैं। शेर सुनो, कुछ दिन के बाद मुहर्रम का चांद नमूदार होने वाला है। मौलाइयों शेर सुनो खास तौर से। इब्ने जफा विरासत अहमद न छू सका, घर में नबी के सेल लगाने के बाद भी जन्नत के दर में जाने की हसरत शेख को दरवाज़ा बतूल। जावेद भाई बहुत आहिस्ते से शेर। आए ताज रब से मांगना उसके लिए दुआ, महफिल में जो ना आए बुलाने के बाद। आए ताज रब से मांगना, बिलाली सीन कहाँ और हमारी शीन कहाँ, बिलाली सीन कहाँ और हमारी शीन कहाँ, वो आसमान कहाँ और ये जमीन कहाँ। शेर पढ़ दूं? शिराज़े हिंद पे शेर पढ़ रहा आपका भाई, शेर सुने। बिलाली से ये मिसरा था सल्तनत मंजिल लखनऊ का, डॉक्टर सरवर नवाब साहब का, कि गमे हुसैन कहाँ और मुनाफिकीन कहाँ। एहतमाम भाई, गमे हुसैन कहाँ और मुनाफिकीन कहाँ, ये मिसरा था सल्तनत मंजिल लखनऊ का। मतलब मैंने पढ़ा कि बिलाली सीन कहाँ और हमारी शीन कहाँ, बिलाली सीन कहाँ और हमारी शीन कहाँ, वो आसमान कहाँ और ये ज़मीन कहाँ। थोड़ा शेर के और तवज्जो का तालिब हुआ आपका भाई। शेर सुन ले इंशाल्लाह। मैं आखिर में एक कलाम आपके ज़हन आलिया के भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करके निकल जाऊंगा। बिलाली सीन कहाँ और हमारी शीन कहाँ, वो आसमान कहाँ और ये जमीन कहाँ, जो हौसलों को बढ़ाते थे फर्श महफिल पर, मेरे दयार में अब ऐसे सामाइन। ये दिल की आवाज है, ये दिल की आवाज है। इतना बड़ा मजमा हम हर नमाज में पढ़ रहे हैं, या साहिब ज़मान अपने लसन अस्करी जिल्ला ज़हूर मौला आप आ जाइए, हम आपके साथ हैं, यही तो पढ़ते हैं। ईरान का आप देखिए किस तरीके आवाजें दी जा रही। अब जब हम यहाँ पे बैठ के आगे बुलाया जाता तो नहीं आते हैं माज़अल्लाह, जब मौला गया लश्कर तैयार होगा तो उसमें कैसे होंगे, आप सोचने वाली बात है। शेर पढ़ रहा आपका भाई, बिलाली सीन कहाँ और हमारी शीन कहाँ, वो आसमां आखिरी सब तक शेर सुने, दाद दे या ना दे, हमारी जो काम है मैं वो जिंदगी का अदा कर रहा हूं। बिलाली सीन कहाँ और हमारी शीन कहाँ, वो आसमान कहाँ और ये जमीन कहाँ, जो हौसलों को बढ़ाते थे फर्श मजलिस पर, जो हौसलों को बढ़ाते थे फर्श महफिल पर, मेरे दयार में अब ऐसे सामाइन कहाँ, मेरे दयार में अब ऐसे सामाइन कहाँ, मेरे दयार में अब ऐसे सामाइन कहाँ। मौलाइयो शेर सुनो बड़ा नाजुक सा। मेरे दयार में अब ऐसे सामाइन कहाँ। इस सलवात का सहारा देते हैं आप लोग। वो आके देख ले, बहुत नाजुक सा शेर है मौलाइयो, शेर सुन लो। वो आके देख ले अकबर के सिर्फ नक्शे कदम, वो आके देख ले अकबर के सिर्फ नक्शे कदम, जो कह रहे हैं कि यूसुफ साहब हसीन कहां। शेर सुने जाते हैं, शेर सुने जाते हैं, शेर यहां देखे भी जाते हैं, सुने भी जाते हैं। वो आके देख ले अकबर के सिर्फ नक्शे कदम, जो कह रहे हैं कि यूसुफ साहब हसीन कहां। वो एक पल में अलैहिस्सलाम बन के उठा, वो जानता था झुकानी है ये जबीन कहां। हुर एक पल में अलैहिस्सलाम बन के उठा, हुर एक पल में। इससे दादाजी हम कामयाब हैं, जरूरी नहीं है। हुर एक पल में अलैहिस्सलाम बन के उठा, वो जानता था, वो जानता था झुकानी है ये। अस्करी भाई शेर सुनिए, आप मेहमान खुशखुशी भी हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं, सरजमीन कानपुर से भी आपका काफी दिनों तक ताल्लुक रहा। मौलाइयो शेर सुनो। हुर एक पल में अलैहिस्सलाम बन के उठा, वो जानता था कि झुकानी है ये जबीन कहां। गिरा के झूले से खुद को कहा ये असगर ले,
हमें पता है उलटनी है आस्तीन। और एक पल में अलैहिस्सलाम बन के उठा। वो जानता था झुकानी है ये जबीन कहां। वो आके देख ले अकबर के सिर्फ नक्शे कदम, जो कह रहे हैं कि यूसुफ साहब, जो कह रहे हैं कि यूसुफ साहब हसीन कहां। गिरा के झोले से खुद को कहा ये असगर ने। मौला ये शेर सुनो। गिरा के झोले से खुद को कहा ये असगर ने, हमें पता है उलटनी है। खाली वहीं से बोल दिए क्या हम पढ़ना चाह रहे हैं। भाई जिंदाबाद। वाह वाह। गिरा के झूले से खुद को कहा ये असगर ने, हमें पता है उलटनी है आस्तीन। ये बात खुद तुम्हें कर्बो बला बताएगी कि बाद मरने के रहते हैं जायरीन। कामयाबी है, कामयाबी है, कामयाबी है। ये बात खुद तुम्हें कर्बो बला बताएगी। ये बात खुद तुम्हें सब मिलके दोनों हाथों को बुलंद करके शर्माइए ना, शर्माइए ना। कब्र से लेके रोजे महशर तक यही नारा काम आना है। करबला करबला जियो जियो जियो, मौला सलामत रखे। ये बात खुद तुम्हें कर्बो बला बताएगी कि बाद मरने के रहते हैं जायरीन। मौलाइयों शेर सुनो। अगर हक पे मबनी बहुत धीरे से बोल रहा, जावेद भाई बहुत धीरे से शेर पढ़ रहा आपका भाई, शेर सुने। ये बात खुद तुम्हें कर्बो बला बताएगी कि बाद मरने के रहते हैं जायरीन। कहां? ये फैसला तो फकत फातिमा ही करती है, करेगा आपकी अजादार अरबाइन कहां। शेर अच्छा हो तो धीरे से भी पढ़ो तो चलता है। ये बात खुद तुम्हें कर्बो बला बताएगी कि बाद मरने के रहते हैं जायरीन कहां। महबूब भाई, ये बात खुद तुम्हें कर्बो बला बताएगी कि बाद मरने के रहते हैं जायरीन। ये फैसला तो फकत फातिमा ही करती हैं, करेगा आपकी अजादार, करेगा आपकी अजादार। मौला ये शेर सुनो, बहुत आहिस्ते से शेर ये भी पढ़ रहा आपका भाई कि हमारी आग का आंसू है सैयदा के लिए, न पूछ हमसे ये जाते मुसाफिरीन। शेर सुन ले, अगर यहां शेर नहीं पढ़ूंगा इस तरीके के तो कहां पढ़ूंगा। हमारी आग का आंसू है सैयदा के लिए, न पूछ हमसे ये जाते मुसाफिरीन कहां। और एक पल में अलैहिस्सलाम बन के उठा। वो जानता था झुकानी है ये जबीन कहां। वो आके देख ले अकबर के सिर्फ नक्शे कदम, जो कह रहे हैं कि यूसुफ साहब हसीन कहां। गिरा के झूले से खुद को कहा ये असगर ने, हमें पता है उलटनी है आस्तीन। बुझा दे माले गनीमत के जो चिरागों को। मैं शेर पढ़ के निकल जाऊंगा, जब आपसे समझ में आए तो दुआएं दे दीजिएगा। बुझा दे माले गनीमत के जो चिरागों को, अली के जैसा जहां में कोई अमीन कहां। बुझा दे माले गनीमत के जो चिरागों को, बुझा दे माले गनीमत के जो चिरागों को, अली के जैसा जहां में कोई अमीन कहां। कहा गदीर ने हर एक सकीबाजादे से, हमारे 12 कहा और तुम्हारे 3 कहा। हमारे 12 कहां और तुम्हारे 3 कहां।
इमामे असर भी आते हैं ताज महफिल में, इमामे असर भी आते हैं ताज महफिल में। ये बात मानेंगे आखिर मुनाफिकीन कहाँ? ये बात मानेंगे आखिर मुनाफिकीन कहाँ? हमारे आली जनाब बड़े भाई डॉक्टर नायाब बलियावी साहब ने जब आगाज़ किया तो मुझे एक मतलब कुछ शेर याद आ गए, तो सोचा उसी टाइम इंतखाब किया मैं पढ़ूंगा। मैं शेर पेश कर रहा हूँ हालात आज़रा पे कि जो करबो बला आज मिटाने पे तुले हैं। सुनने भैया, शेर सुनिए। जो करबो बला आज मिटाने पे तुले हैं, एहतमाम भाई शेर सुने। जो करबो बला आज मिटाने पे तुले हैं, वो चांद को पत्थर से गिराने। अरे शेर पढ़ दिया मौलाइयों। भाई अगर थोड़ा सा अगर जहमत ना, थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाएं, ये खाली हो गए, थोड़ा सा बराए करम आगे आ जाएं भाई, थोड़ा सा आगे आ जाएं भाई। हाँ और क्या, बराए करम जिनको अगर मेरी ये नहीब सी आवाज़ गरा ना गुजरे तो वो बराए करम आगे आ जाए। काफ़ी कुर्सियाँ आगे खाली पड़ी हुई हैं। अब कुछ लोग ज़रूरियात से गए हैं, 2.5-3 घंटे बैठना भी, ये भी देखो अमर की मुश्किल अमर है भाई। अपनी अपनी ज़रूरियात से इंसान जाता है, इंशाल्लाह सब आ जाएंगे अभी इंशाअल्लाह। जो करबो वाला आज मिटाने पे तुले हैं। अब्बास भैया शेर सुनो सरकार। जो करबो वाला आज मिटाने पे तुले हैं, वो चांद को पत्थर से गिराने पे तुले हैं। नादान है जल जाएंगे अश्कों की तपिश से, सूरज को हथेली से छुपाने पे। जो करबो वाला आज मिटाने पे तुले हैं। बस ये कलाम नवाज 4 बंद और मैं अपनी जगह। बाज़बाने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, मुहर्रम का चांद नमूदारा होने वाला है। जो करबो वाला आज मिटाने पे तुले हैं, वो चांद को पत्थर से गिराने पे तुले हैं। नादान है जल जाएंगे अश्कों की तपिश से, सूरज को हथेली पर, सूरज को हथेली से भजान, सूरज को हथेली से छुपाने पे तुले हैं। सूरज को हथेली से नफरत है जिन्हें नूह की कश्ती से, जहां में घर अपना वो पानी पे बनाने पे तुले हैं। अरे शेर सुन लो मौलाइयो, शेर सुन लो। जो करबो वाला आज मिटाने पे तुले हैं, वो चांद को पत्थर से गिराने पे तुले हैं। नादान है जल जाएंगे अश्कों की तपिश से, सूरज को हथेली से छुपाने पे तुले हैं। नफरत है जिन्हें नूह की कश्ती से, जहां में घर अपना वो पानी पे बनाने पे तुले हैं। गरकाब जहां हो गए बैत के सफीने, कागज की वहां नाव चलाने पे। इस सिलसिले का आखिरी शेर, अगर ये शेर आज ना पढ़ा जाए तो हम समझते हैं ये शेर मेरा कहना बेकार है। इसके पीछे एक मकसद है। सीज़ फायर आपने सुना, इस सीज़ फायर का आगे बढ़ के हिस्सा लेने वाला और फायर कराने वाला कौन है, ये आप बखूबी जानते हैं। मौलाइयों अगर हक में मबनी हो तो बोल दीजिएगा, यहां से वहां तक सिर्फ हाथ उठा दीजिएगा। जो करबो वाला आज मिटाने पे तुले हैं, वो चांद को पत्थर से गिराने पे तुले हैं। नादान है जल जाएंगे अश्कों की तपिश से, सूरज को हथेली से छुपाने पे तुले हैं। गरकाब जहां हो गए बैत के सफीने, कागज की वहां नाव चलाने पे तुले हैं। उन लोगों का अंजाम भी सद्दाम सा होगा, अमेरिका से जो हाथ मिलाने। देखिए सब आ रहे हैं, अपनी अपनी जरूरत पूरी करके सब आ रहे हैं माशाल्लाह। या अली, या अली, या अली। उन लोगों का अंजाम भी सद्दाम सा होगा, अमेरिका से जो हाथ मिलाने पर। नोहे अगर ना होते जो लैला के लाल के,
मसाइब से फ़ज़ाइल का रुख देखिए। इस सिलसिले में मुझे एक शेर सुनाना है, जिसके लिए मैंने एक मतलब 2-3 शेर का इंतखाब किया, उसके बाद 4 बंद मैं अपनी जगह। कि नोहे अगर ना होते जो लैला के लाल के, सुनने भैया शेर सुनिए, बहुत आहिस्ते से पढ़ रहा हूँ। नोहे अगर ना होते जो लैला के लाल के, मिट जाते कायनात से नगमे बिलाल के। मैं शेर सुन ले मेरे भाई, तकलीफ होती है शायर को जब अगर कोई शेर पढ़ा जाए, उसको कोई आ के हाथ ही खाली उठा दे। नोहे अगर ना होते जो लैला के लाल के, मिट जाते कायनात से नगमे, मिट जाते कायनात से नगमे, मिट जाते कायनात से नगमे, मिट जाते कायनात से नगमे बिलाल के, मिट जाते कायनात से। एक सलवात का सहारा दें आप लोग। मिट जाते कायनात से नगमे, सुनने भैया शेर सुनिएगा। मिट जाते कायनात से नगमे बिलाल के, काबे के मिस्लु होती ना खाके शिफा अगर, रखते ना जा नमाज में आबिद संभाल के। मुहर्रम का चांद नमूदार होने वाला, दुनिया के जल्लादों से हमारा रहबर लड़ रहा है। किस लिए? आपको मालूम है किस लिए लड़ रहा है? करबला की अना के लिए। किस किस तरीके से नवाजा गया है करबला वालों को। आज भी देखिए सोशल मीडिया पे किस किस तरीके से जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे आका खामनाई के लिए। लेकिन कल से और आज तक के आप देखिए कितनी अदब से भी नाम लेने लगे हैं, कितना अदब से नाम लेने लगे। ये भी देखिए आप देखिए कल से आज तक कितना बड़ा इनकलाब है। शियत को कोई ठीक से पहचानता भी नहीं था। आप बताइए कहीं सोशल मीडिया पे कहीं अल्लाह अकबर का कहीं अजान की आवाज आती हो या इस तरीके नमाज पर। ये हमारे रहबर का मेहनतों का सिला है। क्या सोशल मीडिया पे मंजर आम पर यूं तरीके से नमाज दिखाई जा रही है? क्या असल नमाज ये है और दुनिया समझ भी रही कि असल इस्लाम ये है। दुनिया एक तरफ, वो अकेला। जावेद भाई शेर सुनिएगा, हक तलफी होगी अगर आप बोले नहीं। नोहे अगर ना होते जो लैला के लाल के, मिट जाते कायनात से नगमे, काबे के मिस्ल होती ना खाके शिफा अगर, रखते ना जा नमाज में आबिद संभाल के। क्या मजलिसे हुसैन है ये जानते ना हम, माँ बाप कर खिलाते ना लुकमे हलाल के। अरे पीछे वालों थोड़ा सा बेदार हो जाओ, पीछे वालों। क्या मजलिसे हुसैन है, बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं। अभी आपने मौजूदा हालत में देखा किस तरीके की कुर्बानियां दी जा रही हैं। ये ऐसे नहीं आगे आए आपके पास इतनी आसानी से। बड़ी कुर्बानियां हमारे जद ने दी है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का करम है। क्या मजलिसे हुसैन है ये जानते ना हम, माँ बाप घर खिलाते ना, सीने से अपने तोड़ के नैजे की अंजुमन, सीने से अपने तोड़ के नैजे की अंजुमन, जौहर दिखाए दश्त में उसने कमाल की। मौलाइयो शेर सुनो, कतबन जावेद बशे, सीने से अपने तोड़ के नैजे की अंजुमन, जौहर दिखाए दस्त में उसने कमाल के, दीने खुदा के वास्ते दस्ते हुसैन पर अकबर ने रख दिया है कलेजा निकाल। दीने खुदा के वास्ते दस्ते हुसैन पर
अकबर ने रख दिया है कलेजा निकाल के। आखिर में मैं 4 बंद बाज़बाने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हम हर नमाज में आका को आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन मेरे आका के भी कुछ तवक्कात है कि मेरा आज़ादार कैसा होना चाहिए। एक तसव्वुर की शायरी है बाज़बान इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। हयात में वफ़ा की तो पूरा मुसद्दस फिर कभी इंशाअल्लाह, लेकिन बस 3-4 बंद समाप्त कर लें। एक बहुत ही कड़वा सच है, हक़ पे मबनी है। कल तक जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा का, जनाब मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम का, जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम का मौला को वास्ता दिया करते, मौला मेरी ये परेशानी है, मौला मेरी वो परेशानी है। लेकिन जब इंसान अपनी सारी मुरादों को बढ़ पाता है तो उसको मातम करते हुए शर्म आती है। सुनने भाई, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। 3 घंटे 4 घंटे वलीमे में जाने का वक्त है, 3 घंटे 4 घंटे वलीमे में जाने का वक्त है, लेकिन महफिल में मजलिस में आने का वक्त। अब पे 13 दिन की ज़िंदगी तो हमारी ऐसे भी वक्फ है, 13 दिन की ज़िंदगी। अब ये नहीं सोचता कि इंसान कितनी मेहनतों से इस अंजुमन ने कितनी कुर्सियों का इंतज़ाम किया, डाइस सजाया, उलमा शोरा सबको बुलाया, ताम का इंतज़ाम किया, लेकिन उसके बावजूद भी आने के बाद मुंह पे कुफ्ल लगा हुआ है, ना आह ना वाह। तो एक अजीब शक्कर, वो मैंने ऐसे शेर नहीं कहा था जो हौसलों को बढ़ाते थे फर्श महफिल पर। मेरे दयार में अब ऐसे सामाईन शेर सुनिए बाज़बाने इमाम ज़माना, तसव्वुर की शायरी है जावेद भाई। यहां से आगाज करता हूं, सिर्फ 4 बंद। बेटा बैठ जाओ चुपचाप, आवाज आ रही, डिस्टर्ब हो रहा। बेटा आप थोड़ा सा इधर आ जाए, कुर्सी इधर पड़ी, इधर आके बैठ जाए बेटे। अगर आप कैमरा चला रहे हो तो वहीं से आप चला लीजिएगा, एक सलवात का सहारा देते हैं आप लोग। अगर कोई कुत्ता उत्ता आ गया हो तो बेटा भगा दो उसको। बेटा मेरी तरफ मुतवज्जो रहो, बहुत कीमती कलाम सुनाने जा रहा हूं, बहुत कीमती कलाम। क्या अजब आया हो पैगाम आज़ादारों को, क्या अजब आया हो। भाई मुझ पे कोई इल्हाम तो नहीं होता ना, मैं कह दूंगी नहीं मौला ने ये पैगाम पहुंचवाया है। बस एक तसव्वुर की शायरी। क्या अजब आया हो पैगाम आज़ादारों को, मेहंदी असर का सरवर के परस्तारों को, बावफा लोगों को, मीसम नुमा किरदारों को। हमा शुमा नहीं, ईरान का मुतालिया कर लें। हाँ, क्या अजब आया हो पैगाम आज़ादारों को, बावफा लोगों को, मीसम नुमा किरदारों को, यानी शब्बीर के बेबाक परस्तारों को, माफ करना ना कभी दीन के गद्दारों को। अरे खुमैनी साहब क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। खुमैनी साहब क्या, खामनाई साहब क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। ये जो दीन के गद्दार है उनको चुन चुन। क्या अजब आया हो पैगाम आज़ादारों को, मेहंदी असर का सरवर के परस्तारों को, बावफा लोगों को, मीसम नुमा किरदारों को, माफ करना न कभी दीन के गद्दारों को। बड़ा मिसरा था, माफ करना न कभी दीन के गद्दारों को, दिल गमे शय के चिरागों से जलाए रखना, हाथ में परचमे। दिल गमे शय के चिरागों से जलाए रखना। ये सच है कि मैं जैसे पढ़ता हूँ आज नहीं पढ़ पा रहा हूँ, थोड़ा शदीद नज़ला है। मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन हल्क मुझको पढ़ने नहीं दे रहा है। क्या अजब आया हो पैगाम आज़ादारों को, मेहंदी असर का सरवर के परस्तारों को। बेटा बहुत कीमती बन छोड़ के जा रहा है जो भी ये बंदा जा रहा है। क्या अजब आया हो पैगाम आज़ादारों को, मेहंदी असर का सरवर के परस्तारों को, बावफा लोगों को, मीसम नुमा किरदारों को, यानी शब्बीर के बेबाक परस्तारों को, माफ़ करना न कभी दीन के गद्दारों को, दिल गमे शय के चिरागों से जलाए रखना, हाथ में परचमे अब्बास। आज़ादारों, मौला तुमसे क्या कह रहे हैं सुनो।
कहते कि दिल ज़हरा की दुआओं का मदीना तुम हो, दिल ज़हरा की दुआओं का मदीना तुम हो, गम शबीर के दरिया का सफीना तुम हो, मातमे शाह के माथे का पसीना तुम हो, मातमे शाह के माथे का पसीना तुम हो, पैरवे ज़ैनब कुलसूम सकीना तुम हो। नाज किस्मत पे करो, खुल्द की तदबीर करो, चुपके चुपके ना खड़े मातमे शब्बीर। मैं ये भी इंकिशाफ कर दूं, ये कलाम हमारा 20 साल 22 साल पुराना है। जाहिद बलरामपुरी साहब इसके शाहिद है। 20-22 साल पुराना कलाम है ये हमारा। 20-22 साल पुराना। आज ना जाने किस तरीके के कलाम आ गए, आपने देखा होगा। क्या अजब आया हो पैगाम अज़ादारों को, मेहंदी असर का सरवर के परस्तारों को, दिल ज़हरा की दुआओं का मदीना तुम हो, गम शबीर के दरिया का सफीना तुम हो, मातम शाह के माथे का पसीना तुम हो, पैरुवे ज़ैनब कुलसूम सकीना तुम हो। नाज किस्मत पे करो, खुल्द की तदबीर करो, चुपके चुपके न खड़े मातमे, चुपके चुपके न खड़े मातमे शब्बीर करो। मस्जिदों की तरफ आओ तो करो शुक्र हुसैन, जा नमाजों को उठाओ तो करो शुक्र हुसैन, जा नमाजों को उठाओ तो करो शुक्र हुसैन, जब मुसल्ले को बिछाओ तो करो शुक्र हुसैन, सर को सजदे में झुकाओ तो करो शुक्र हुसैन। याद शब्बीर का जिस शख्स को एहसान नहीं, वाजिबुल कत्ल है इंसान। आपकी उम्मीद सही है, आपका चेहरा जियो जियो, मौला सलामत रखें, आपकी आल औलाद सलामत रहे। एक हमारे साथ नारा लगाएं, आपको ईरान की कसम है। एक नजफी नारा लगाएं जो यहां से नजफ जाए, ईरान के हक में दुआ करता हुआ, आप सब के हक में दुआ करता हुआ यहां पे आए। नारा हैदरी। अभी भी कुछ लोगों ने दोनों हाथों को बुलंद करके नारा नहीं लगाया। मेरे हाथ यहां से देख रहे, मेरी आंख यहां से देख रही है। नारा हैदरी। मस्जिदों की तरफ आओ तो करो शुक्र हुसैन, जा नमाजों आखिरी बंद, आखिरी सफ तक मस्जिदों की तरफ आओ तो करो शुक्र हुसैन, जा नमाजों को उठाओ तो करो शुक्र हुसैन, जब मुसल्ले को बिछाओ तो करो शुक्र हुसैन, सर को सजदे में झुकाओ तो करो शुक्र हुसैन। याद शब्बीर का जिस शख्स को एहसान नहीं, वाजिबुल कत्ल है इंसान वो मुसलमान। मौला आखिरी बंद में क्या कहना है अज़ादारों, सुनो। कहते हैं कि कल तलक फाकों पे फाके ये किया करते थे, कल तलक फाकों पे फाके ये किया करते थे, जिंदगी अपनी गरीबी में जिया करते थे, जान घुट घुट के ये गुर्बत के पिया करते थे, वास्ता मुझको सकीना का दिया करते थे। मैंने पढ़ दिया, सिर्फ बहस सुन ले अज़ादारों। कल तलक फाकों पे फाके ये किया करते थे, जिंदगी अपनी गरीबी में जिया करते थे, जान घुट घुट के ये गुर्बत के पिया करते थे, वास्ता मुझको सकीना का दिया करते थे। साहिबे जर क्या हुए, दूर खड़े रहते हैं, शबे आशूर भी बिस्तर पे पड़े रहते हैं।